नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स और हमारा डेली सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा और आप डेली अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए आज का करंट अफेयर फिर से शुरू करते हैं और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि आप लाइक करें और फ्रेंडों को शेयर करें ताकि शिक्षा और जानकारी हर किसी को मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह एक तरह का विषाणु रोग है जिसका नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी HIV वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला महामारी का रोग है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम है 2020 का थीम है ग्लोबल सोलिडेरिटी सोलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो ये लुइस हैमिल्टन ने। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और यह ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इस सीरीज की लुइस हैमिल्टन की ये 11वीं जीत है और करियर का 95वां जीत है। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये उत्पल कुमार सिंह को। ठीक है। इससे पहले लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ये पहली महिला लोकसभा की महासचिव थी। माफ कीजिए, लोकसभा के जो नया महासचिव नियुक्त हुआ है वो उत्पल कुमार सिंह और इससे पहले थी स्नेहलता श्रीवास्तव। न्यूट्रिशन ब्रांड हार्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार बने हैं। ठीक है, ये अभिनेता है। 1 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये 56वां। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और 2020 में सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 को स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना और महानिरीक्षक हैं अभिनव कुमार। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। BSF को रक्षा की पहली दीवार भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन में इससे पहले किसी परीक्षा में पूछा गया है कि रक्षा की पहली दीवार किसे कहते हैं या किस सशस्त्र सेना को कहा जाता है? तो ये BSF को कहा जाता है। बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 13 वेज पुस्तक सलमान खान ने लॉन्च की है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डियान्ने पांडे ने। डियान्ने पांडे मुंबई की रहने वाली है और सलमान खान भारतीय अभिनेता है। विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल पॉजिटिव फर्स्ट एनर्जी पॉजिटिव होटल कहाँ खोला जाएगा? तो ये नॉर्वे में खोला जाएगा। ऊर्जा सकारात्मक होटल की खासियत यह होगी कि जितनी ऊर्जा खपत करेगा उससे ज़्यादा उत्पन्न करेगा। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओस्लो। करेंसी है नॉर्वेन क्रोन और प्रधानमंत्री है अर्ना सोलबर्ग। हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो ये जापान से है। हायाबुसा 2 जापानी स्पेस क्राफ्ट है। यह स्पेस क्राफ्ट सुदूर एस्टेरॉयड से मिट्टी के नमूने और डेटा के साथ 1 साल की लंबी यात्रा के बाद 6 दिसंबर को पृथ्वी पर वापस आ रहा है। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड रियुगु पर छोड़ा गया था जो पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रधानमंत्री माफ कीजिए, राजधानी टोक्यो है जो होन्सु द्वीप पे स्थित है। करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। भारत की पूर्वी घाट में डॉट 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 की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे स्नेम स्नेमास्पिया माफ कीजिए स्नेमास्पीस औसाविने का नाम दिया गया है। तो ये इसने मास्पीस औसाविने माफ कीजिए, थोड़ा सा ये साइंटिफिक नेम थोड़ा सा अजीब ही रहता है। ठीक है, तो ये नाम दिया है छिपकली का। पूर्वी घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति स्नेमास्पिस औसाविने की खोज की गई है और स्नेमास्पिस औसाविने
सबसे छोटी ज्ञात भारतीय गेक्कोनिड और आंध्र प्रदेश के वेलिकोंडा रेंज से पहली प्रजाति है। वर्ल्ड सुपर पावर रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये चीन है। कौन सा देश इंटरनेट की स्पीड से कितना आगे है, इस आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी। तो टॉप 3 देश में चीन पहला, 11 मिलियन एमबीपीएस का फुल फॉर्म मेगाबाइट पर सेकंड। अमेरिका 60 मिलियन एमबीपीएस, ब्रिटेन 51.22 मिलियन एमबीपीएस और इसी के क्रम में भारत फोर्थ स्टेज में है और ये 32.97 मिलियन एमबीपीएस पर सेकंड के आधार पर। 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में किसे सिल्वर वीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एस वाला मुर्गन को। यह पुरस्कार एस बाला मुर्गन को उसकी फिल्म बैट वुमेन में किए गए उत्कृष्ट रोल के लिए दिया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने अपना पहला एलिवेटेड इको ब्रिज को स्थापित किया है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड वन विभाग ने एक अनूठी पहल करते हुए रामनगर वन क्षेत्र में एक व्यस्त राजमार्ग पर अपनी तरह का पहला एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया है, ताकि एक ओर से दूसरी ओर जाने की कोशिश के दौरान वाहन के नीचे आकर किसी सरीसृप जानवर की मौत न हो। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से। बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। रवि विजय कुमार मलिमथ मुख्य न्यायाधीश हैं। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा जल सीमा से लगती है। 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा के 71 सीटें, जिसमें से 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो 1936 में स्थापना हुआ था उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान सब उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और भारत की तीसरी। K2 कंचनजंगा के बाद नंदा देवी। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था। इसके प्रथम सूत्रपात थे गौरा देवी और विश्व लेवल पर रखने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारत श्रीलंका और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय बैठक 2020 का आयोजन किया गया है? तो मालदीव के साथ। इस बैठक में समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने और आतंकवाद, हथियार और मानव तस्कर धन शोधन, साइबर सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। CEO है मनु शाहनी। मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये पैंडेमिक शब्द को। मेरियम वेबस्टर ने पैंडेमिक को 2020 का सबसे प्रचलित शब्द घोषित किया है और इस शब्द को merriam-webster.com पर इसका चलन शुरू हो गया था। मार्च से विश्व भर में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा जब कोरोना वायरस प्रकोप को एक महामारी घोषित किया गया था। तो 2020 में मेरियम वेबस्टर ने पैंडेमिक शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक। किस देश ने घरेलू स्तर पर विकसित अपने पहले परमाणु रिएक्टर हुआंगलोन 1 का संचालन किया है? तो चीन ने राष्ट्रीय परमाणु निगम के अनुसार यह रिएक्टर हर साल 10 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकता है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी या युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा।
चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो 6300 किलोमीटर लंबी है। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन कोविड-19 वैक्सीन के टीके फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावी है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो ये एडीबी ने। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। भारत की अध्यक्षता में पहली बार 19वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? तो ये वेंकैया नायडू जी ने, भारत के उपराष्ट्रपति। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन 26 अप्रैल 1996 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 यानी 2020 के लिए चुना है? तो इसने भी पेंडेमिक को। ठीक है, डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है और इस शब्द को उन डेटा के आधार पर दिया गया है कि यह शब्द इस डिक्शनरी.com में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। मेरियम वेबस्टर ने भी पेंडेमिक को 2020 का सबसे प्रचलित शब्द चुना है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर शब्द 2020 चुना है। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 शब्द चुना है। किसने? कैम्ब्रिज ने क्वारंटाइन को, मेरियम वेबस्टर ने पेंडेमिक को और डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक को। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते खबर, सुअर का गर्भकाल होता है 114 दिन और घोड़े का 465 दिन, गधे का 365 दिन और साथ में ऊंट का 400 दिन। इससे पहले पेपरों में गर्भकाल पूछा गया है, इसी आधार पर इसको बताया जा रहा है। डगलस स्टुअर्ट ने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। न्यूयॉर्क स्थित स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास सुगी बेन के लिए 2020 बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, स्टुअर्ट ने 50,000 का नगद पुरस्कार पाया है और 50,000 पाउंड का। ठीक है, दुबई की भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी को उसके पहले उपन्यास बर्नट सुगर के लिए अंतिम 6 लेखों में शामिल किया गया। पहली बार 1969 में सम्मानित किया गया और बुकर पुरस्कार को अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य, कथा साहित्य के लिए प्रमुख पुरस्कारों में से एक को माना जाता है। ठीक, तो इसमें एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है यह है भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी। इसकी जो किताब है जो बर्नट सुगर, और बाकी इम्पोर्टेंट है डगलस स्टुअर्ट की किताब सुगी बेन। ठीक है, जिसने 2020 में बुकर पुरस्कार जीता है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए।